नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ तीन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा। सबसे पहले तो बात करना चाहूँगा आईपीएल को लेकर। आईपीएल जो सस्पेंड किया था बीसीसीआई ने और इंग्लैंड बोर्ड की तरफ से आप कह सकते हो कि ऑफर भी आया कि यहाँ पे कर लो सितंबर से, अगर कुछ सेफ्टी कंसर्न्स लग रहे हैं तो। फिर बीसीसीआई ने कहा कि जो ये हमने सस्पेंड करा है वो एक हफ्ते के लिए किया है और एक हफ्ते के अंदर हम नया जो है ऑर्डर पास करेंगे कि कब कर सकते हैं या अभी नहीं कर सकते हैं, चीज़ों को देखते हुए। अभी फाइनली खबर ये आ रही है कि थर्सडे या फ्राइडे से आईपीएल को रीशेड्यूल किया जा सकता है। दैट मीन्स थर्सडे या फ्राइडे में आपके लिए जो बचे हुए रिमेनिंग आईपीएल मैचेस हैं उनकी फ्रेश डेट आ सकती है कि इस डेट पे इसके साथ मैच हो सकता है। ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। जैसे ही कुछ फाइनल होगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आपके साथ इस वीडियो में आगे बात करने वाला हूं तीन ऐसे स्टॉक्स जो कल बड़े एक्शन में रहेंगे, क्योंकि खराब नंबर्स, अच्छे नंबर्स और बड़ी खबर के दम पर एक एक करके तीनों स्टॉक्स को समझेंगे। वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इन स्टॉक्स को, लेकिन वो मल्टीपल स्टॉक्स की वीडियो थी। यहाँ पर्टिकुलरली आपके साथ तीनों के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। नेक्स्ट और लास्ट है पुतिन साहब। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन साहब ने बड़े लंबे समय बाद 3 साल की जंग के बाद कहा है कि ठीक है यार, अब इसे खत्म करते हैं। इसके बारे में भी आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करूंगा। अब भी पुतिन प्रपोजेस डायरेक्ट पीस टॉक विद यूक्रेन आफ्टर 3 years। इनके बीच में आपको पता ही होगा कि बीच में यूएस ने कोशिश करी, सीज फायर हुआ, सीज फायर का उल्लंघन हुआ, चलती गई जंग, 3 साल हो गए। लेकिन अभी फाइनली पुतिन साहब ने कहा कि भैया डायरेक्ट आओ, डायरेक्ट 1-to-1 बात करते हैं, सॉल्व करते हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन संडे प्रपोज डायरेक्ट टॉक विद यूक्रेन ऑन May 15 मई को कहा है उन्होंने कि भैया बात करते हैं। इन द टर्किश सिटी ऑफ इस्तांबुल दैट ही सेड शुड बी एम्ड एट ब्रिंगिंग अ ड्यूरेबल पीस एंड एलिमिनेटिंग द रूट कॉज ऑफ द वॉर। ये कह रहे हैं कि भैया आराम से शांति के ऊपर बात करेंगे और जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है उसको हटाएंगे। पुतिन sent thousands of troops into Ukraine in February 2022, unleashing a war that has left hundreds of thousands of soldiers dead and triggering the gravest confrontation between Russia and the West since 1962 Cuban Missile Crisis। तो ये जो जंग शुरू हुई 2022 में, इसमें काफ़ी सारे सोल्जर्स मारे गए और इन सब जंगों में क्या होता है, मारे जाते हैं यार, और कुछ नहीं होता बाकी तो डिटेल्स जो है मेजरली जो है वो यही है। वी आर प्रपोजिंग दैट कीव रिज्यूम डायरेक्ट नेगोशिएशंस विद एनी प्री कंडीशंस पुतिन सेट फ्रॉम द क्रेमलिन इन द अर्ली आवर्स ऑफ संडे। वी आर ऑफर द कीव अथॉरिटीज टू रिज्यूम नेगोशिएशंस ऑलरेडी ऑन थर्सडे इन इस्तांबुल। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। बट हाँ, यहाँ पे चलो एक दुनिया भर में एक तो जो वॉर चली हुई थी जिसको बाजार तो अब ध्यान भी नहीं रखता था, वो कहीं ना कहीं शांत होने की कगार पे है। बाकी डिटेल्स 15 मई को जो भी होगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अब बढ़ते हैं तीनों स्टॉक्स की तरफ। पहले शेयर का नाम है दोस्तों यस बैंक। यस बैंक के लिए बहुत बड़ी खबर आई फ्राइडे, आप सभी को याद होगा। फ्राइडे ये शेयर भाग भी रहा था खबर के दम पर ही कि आज बोर्ड की मीटिंग है और बोर्ड मीटिंग में एसबीआई अपना स्टेक बेच सकता है, बाकी की कुछ बैंकें भी बेच सकती हैं और मित्सुबी जो है सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, वो यस बैंक में एक अच्छा खासा स्टेक उठा सकता है। जब बाजार बंद हुआ फ्राइडे तो खबर आई, डिटेल्स ये आई कि मित्सुई जो बैंक है, सुमिटोमो मित्सुई कॉरपोरेशन बैंकिंग कॉरपोरेशन जो है, उन्होंने 20% स्टेक उठाया यस बैंक में और इस 20% में एसबीआई ने 13% समथिंग स्टेक बेचा है 8,889 करोड़ में आई थिंक, और रिमेनिंग जो है 6.8% समथिंग स्टेक बाकी की बैंकों ने बेचा है, जिसमें टोटल मिलाकर 8 बैंकें हैं, एक एसबीआई और 7 अलग अलग बैंकें हैं, जिसमें एचडीएफसी बैंक का भी नाम है, आईसीआईसीआई का भी नाम है, कोटक का भी है, फेडरल का भी है, आईडीएफसी फर्स्ट का भी है, बंधन बैंक भी है। इन सब ने मिलकर यस बैंक में स्टेक बेचा है 6.81%, जिसकी टोटल वैल्यू अराउंड 4,591 करोड़ आती है। और एसबीआई ने बेचा है जो 13%, उसकी वैल्यू करीब करीब बताई जा रही है 8,889 करोड़। ये टोटल स्टेक बिका है और यही खबर के दम पर मेरे को लगता है स्टॉक एक्शन में रहेगा। मेन ये नहीं है कि ये बिक गया और ये नहीं, मेन ये है कि जो मित्सुई बैंकिंग ने खरीदा है ना, 21.50 रुपये पे खरीदा है भाई साहब। ये स्टॉक फ्राइडे 10% ऑलरेडी भागा है और यहाँ से भी 7-7.5% प्रीमियम पे
मित्सुई बैंकिंग ने खरीदा है। तो फिर ये जो भाव है ना डील का, ये बहुत बाजार को पसंद आ सकता है और इस पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जता सकते हैं कि आगे चलकर ये स्टॉक और अच्छा करना चाहिए, क्योंकि भैया इतना बड़ा स्टेक कोई 13-14 हज़ार करोड़ रुपए अगर किसी बैंक को एक्वायर कर रहा है एक ऐसे भाव पे, तो फिर वो वहाँ से ऊपर जाते हुए देखेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सेकंड स्टॉक के बारे में। सेकंड है दोस्तों नवीन फ्लोराइन। मैंने काफ़ी डिस्कस कर लिया है इसको, मेरे को इसके नंबर बड़े दमदार लगे। मेरे को लग रहा है कल ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए चाहे माहौल कैसा भी हो। मैं आपको बताना चाहूँगा नंबर्स के साथ साथ कंपनी ने ना जो एक कमेंट्री भी दी है वो भी बढ़िया है। मैं आपको बता दूँ, कंपनी सेज ऑप्टिमल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट दहेज एंड सूरत विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विजिबिलिटी फॉर FY26। करंट वित्त वर्ष में इनको स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विजिबिलिटी दिखती है। ठीक है, और 2 न्यू मॉलिक्यूल्स प्लांट सप्लाईज टू बिगिन इन Q1 FY26, यानी ये जो चल रहा है ना इसमें सप्लाई बिगिन हो जाएगी। तो ये मुझे लगता है बेहतरीन लग रही है कंपनी, और बढ़िया नंबर भी पेश करे हैं और कर सकता है कुछ कमाल। एक स्टॉक दोस्तों जो अलर्ट की साइड में मुझे दिखता है, मेरे को ख़राब नंबर लग रहे हैं और मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या पेश कर दिया है कंपनी ने, घटिया बिल्कुल जिसे कहते हैं वो है नंबर। और वो स्टॉक है दोस्तों GE शिपिंग। बट स्टॉक कितना घटा है कितना नहीं घटा, बीते कुछ समय का चार्ट भी देखना जरूरी है, जो मैंने अभी तक तो नहीं देखा, बट मैं नंबर्स बताना चाहूँगा। 360 करोड़ का प्रॉफिट आया है 900 करोड़ से घटकर। मुनाफा देखो कहाँ गिर गया भाई साहब। ठीक है, रेवेन्यू में भी गिरावट है, 1500 करोड़ के सामने 1220 करोड़। मार्जिन 62.55% से घटकर 41% पे रह गए हैं, बहुत ही खराब लग रहे हैं। कामकाजी मुनाफा 940 करोड़ से घटकर 500 करोड़ पे आ गया है, तो ये भी बहुत खराब है। तो ये एक स्टॉक है जो मेरे को लगता है अलर्ट करना चाहिए कल के लिए। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।